ध्यायतो विषय पुंसः संस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोभिजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। ध्यायतो विषय पुंसः, जब कोई व्यक्ति विषयों इंद्रिय विषयों के बारे में सोचता है या ध्यान करता है तो वह उस पर केंद्रित हो जाता है। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति के मन में जिस विषय या वस्तु का विचार आता है वह उसके लिए आकर्षण उत्पन्न करता है। संगस्तेषु पे जाते, उस विषय के प्रति आकर्षण या लगाव उत्पन्न हो जाता है। जब व्यक्ति किसी वस्तु या विषय के बारे में अधिक सोचता है तो वह उसके प्रति आकर्षण या लगाव पैदा कर लेता है। संगत संजायते कामः, इस लगाव या आकर्षण से इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। व्यक्ति की इच्छाएं, लालसाएं और आकांक्षाएं उस विषय के प्रति लगाव से उभरती हैं। कामात् क्रोधोस भिजायते, इच्छाओं और आकांक्षाओं की वृद्धि से क्रोध और असंतोष उत्पन्न होता है। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती या किसी कारणवश विफल होती हैं तो क्रोध और गुस्सा पैदा होता है। ये श्लोक मनुष्य की मानसिक स्थिति की क्रमिक प्रक्रिया को दर्शाता है। इसमें यह बताया गया है कि कैसे मनुष्य के विचार, लगाव, इच्छाएं और क्रोध आपस में जुड़े हुए हैं। जब हम किसी विषय या वस्तु के बारे में ध्यान लगाते हैं तो वह हमारे मन में गहराई से समा जाता है और इसके परिणामस्वरूप लगाव, इच्छाएं और अंततः क्रोध उत्पन्न होते हैं। इसलिए इस श्लोक का उद्देश्य हमें ये समझाने का है कि यदि हम अपने विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो वे हमारे मनोविज्ञान और व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के मनोवैज्ञानिक विकास और पतन की प्रक्रिया को स्पष्ट किया है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, जब क्रोध मनुष्य के मन को व्याप्त करता है तो व्यक्ति का मस्तिष्क अपनी सामान्य स्थिति से बाहर हो जाता है। क्रोध के कारण व्यक्ति का विवेक धुंधला हो जाता है और वह उचित सोचने और निर्णय लेने की क्षमता खो देता है। ये स्थिति सम्मोह कहलाती है, जहां व्यक्ति का मन असमंजस और भ्रम की स्थिति में होता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, सम्मोह की स्थिति में व्यक्ति की स्मृति कमजोर हो जाती है। उसे अपने कर्तव्यों, आदर्शों और अतीत की महत्वपूर्ण बातों की याद नहीं रहती। इस स्थिति में व्यक्ति सही और गलत के बीच अंतर करने में असमर्थ हो जाता है, जिससे उसकी स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रंश बुद्धिनाशो, जब स्मृति कमजोर हो जाती है तो बुद्धि पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। बुद्धि वह क्षमता है जो व्यक्ति को विवेकपूर्ण निर्णय लेने में मदद करती है। जब स्मृति खराब होती है तो बुद्धि का सही उपयोग नहीं हो पाता और इसका नाश हो जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने इस श्लोक के माध्यम से यह सिखाया है कि क्रोध और उसकी उपजने वाली नकारात्मक भावनाएं व्यक्ति के जीवन और मानसिक स्थिति को कितनी गहराई से प्रभावित कर सकती हैं। ये भावनाएं व्यक्ति की सोच और बुद्धि को कमजोर कर देती हैं, जिससे उसके जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इसलिए क्रोध और अन्य नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। रागद्वेषयुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवशः विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। रागद्वेष विमुक्तस्तु, इसका मतलब है कि जो व्यक्ति राग पसंद और द्वेष नापसंद से मुक्त होता है। राग और द्वेष दोनों ही मन के विकार हैं जो हमें विषयों के प्रति आकर्षित या वितृष्णा अनुभव कराते हैं। इनसे मुक्त होना एक महत्वपूर्ण आदर्श है। विषयानिन्द्रियश्चरण, इसका अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति जो इंद्रियों के माध्यम से भौतिक विषयों का अनुभव करते हैं लेकिन अपने मन को राग और द्वेष से बचाए रखते हैं, वे विषयों के प्रति निरपेक्ष रहकर संतुलित और संयमित होते हैं। आत्मशयवी, इसका तात्पर्य है कि वे व्यक्ति अपनी आत्मा पर पूरी तरह से नियंत्रण रखते हैं। आत्मवश्यता का मतलब है कि व्यक्ति ने अपनी इच्छाओं और इंद्रिय सुखों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। ध्येयात्मा प्रसादधिगच्छति, इसका अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति आत्मा की शांति और प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। आत्मा की प्रसन्नता वह स्थिति है जब मन और आत्मा में शांति और संतुलन होता है और यह व्यक्ति के आंतरिक सुख और आत्म साक्षात्कार की ओर इशारा करता है। इस श्लोक का मुख्य संदेश है कि जब व्यक्ति राग और द्वेष से मुक्त होता है और इंद्रियों को संयमित रखते हुए आत्मा पर नियंत्रण प्राप्त करता है, तब उसे आंतरिक शांति और प्रसन्नता प्राप्त होती है। ये स्थिति व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर ले जाती है और उसे सच्चे सुख की अनुभूति कराती है। प्रसादे सर्वदुखाना हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो याशु बुद्धे पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्नचित वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भलीभांति स्थिर हो जाती है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा की शांति और प्रसन्नता के महत्व को बताते हैं।
जब व्यक्ति के मन में प्रसन्नता और संतोष होता है तो सभी प्रकार की दुखों से मुक्ति मिलती है। प्रसादे सर्व दुखाना हानिरस्योपजायते। जब मनुष्य के मन में प्रसाद, आध्यात्मिक शांति और संतोष उत्पन्न होता है तब वह सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। यहाँ प्रसाद का तात्पर्य है आत्मिक शांति और संतोष, जो मन की स्थिरता और सुकून का सूचक है। प्रसन्न चेतसो ह्याश्रु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जब व्यक्ति के मन में प्रसन्नता होती है तब उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। प्रसन्न चेतसो का मतलब है खुशहाल मन और आश्रु बुद्धि का तात्पर्य है स्थिर और अस्थिर मन की बुद्धि, जो एकाग्रता और संतुलन को दर्शाती है। ये श्लोक इस बात को स्पष्ट करता है कि जब व्यक्ति का मन प्रसन्न और शांत होता है तब उसकी सोच स्थिर रहती है और वह जीवन के कठिनाइयों का सामना सुसंगठित तरीके से कर सकता है। इस प्रकार मन की प्रसन्नता और शांति व्यक्ति को सभी प्रकार की दुखों से मुक्त करती है और उसे सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर्शान्तस्य कुतः सुखम। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि जिसकी बुद्धि योग आत्म साक्षात्कार से युक्त नहीं है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। जो व्यक्ति इंद्रियों और मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह कभी भी ध्यान योग में स्थिर नहीं हो सकता, और जो ध्यान में स्थिर नहीं हो सकता वो सच्चे सुख और शांति का अनुभव नहीं कर सकता। यहाँ अयुक्त का अर्थ है वह व्यक्ति जो इंद्रियों के नियंत्रण में है और जिसने मन को वश में नहीं किया है। ऐसे व्यक्ति के लिए स्थायी बुद्धि समाधि नहीं हो सकती। जो व्यक्ति मन को वश में नहीं कर सकता उसकी भावना भी स्थिर नहीं हो सकती, और जिनकी भावना स्थिर नहीं है वे शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। शांति के अभाव में सुख की प्राप्ति असंभव है, क्योंकि जब मन अशांत होता है तो व्यक्ति के लिए सुख की अनुभूति संभव नहीं हो सकती। इस श्लोक का सार यह है कि योग, आत्मनियंत्रण और ध्यान के बिना सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति संभव नहीं है। इंद्रियों के नियंत्रण में रहकर व्यक्ति सच्चे सुख और शांति से वंचित रह जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ आत्म संयम, ध्यान और योग के महत्व को समझा रहे हैं। इंद्रियाणा हि चरता यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवांसि। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि जब मनुष्य के मन को उसकी इंद्रियां, जो हमेशा विषयों की ओर आकर्षित होती हैं, नियंत्रित करती हैं, तब उसकी बुद्धि प्रज्ञा नष्ट हो जाती है, जैसे कि तेज हवा पानी में नाव को बहा ले जाती है। ये श्लोक इंद्रियों और मन के संयम की आवश्यकता को स्पष्ट करता है। इंद्रियां हमेशा बाहरी विषयों की ओर आकर्षित होती हैं और मन भी उनके पीछे पीछे चलता है। यदि मन को इंद्रियों द्वारा खींचा जाता है तो यह व्यक्ति की बुद्धि और विवेक को नष्ट कर देता है। भगवान श्री कृष्ण इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। जैसे एक नाव को तेज हवा पानी में इधर उधर बहा ले जाती है, वैसे ही अनकंट्रोल्ड मन इंद्रियों के पीछे पीछे चलने से व्यक्ति की बुद्धि को विचलित कर देता है। इसका सार यह है कि जब मनुष्य अपने मन को इंद्रियों के अधीन कर देता है तो उसकी प्रज्ञा, बुद्धि और विवेक नष्ट हो जाती है। एक व्यक्ति जिसकी बुद्धि और विवेक उसके नियंत्रण में नहीं है वह सही निर्णय नहीं ले सकता और न ही वह आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। इसलिए इंद्रियों और मन पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है ताकि बुद्धि स्थिर और सही दिशा में चल सके। भगवान श्री कृष्ण यहाँ ये सिखाते हैं कि आत्मसंयम और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना ही व्यक्ति के जीवन में स्थायी शांति और सफलता का मार्ग है।